तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं डे 4 पे। और जो आज हम वर्कआउट करने वाले हैं वो है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, इसके बाद चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको कहते हैं लेग डे। आज है हमारा लेग डे एक्चुअली। तो एज आपको पता ही है कि हमने स्टार्टिंग में जो किया था वो फर्स्टली था लेग डे से स्टार्ट किया था। तो आज हम फिर से लेग डे पे पहुंच चुके हैं। तो हम बेसिकली हफ्ते में 2 दिन लेग डे करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि एक तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बूस्ट होता है आपकी बॉडी में, एंड और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपकी बॉडी आपको फालतू फैट जो है वो शेड करने में आसानी होती है, एंड एक अलग ही लेवल का मैस्कुलिन आपको फील होता है आफ्टर डूइंग लेग्स। तो आई पर्सनली रिकमेंड के एंड सजेस्ट कि प्लीज 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 आप इसको लेग डे को कभी भी स्किप मत करो, क्योंकि लेग डे जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आपको जरूर करना चाहिए। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज है हमारा लेग डे, तो चलो चलते हैं। पहले हम करेंगे वार्म अप और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। तो फिर हम चलते हैं। ओके, तो गाइज अभी हम करने वाले हैं अपना वार्म अप। तो इसको कुछ लोग सिटअप्स भी कहते हैं एंड इसको कुछ लोग फ्री वेट स्क्वाट भी कहते हैं। तो इसको करने का ये फ़ायदा है कि लेग्स में थोड़ा मूवमेंट होता है, ब्लड को रश मिलता है एंड अच्छा पंप अचीव होने में भी हेल्प होती है। एंड वैसे भी कोई भी आप वर्कआउट करने लगते हैं तो आपको उससे पहले उसका वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो हम वो करते हैं, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज और है, फिर उसके बाद हम अपनी लेग्स शुरू करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी जो हमारा फर्स्ट वर्कआउट है वो है लेग प्रेस। बेसिकली आज अब हम लेग्स हाइपरट्रॉफी को फोकस करेंगे, मतलब कि पंप को फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग जो हमारा रहेगा वो फर्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी लेग प्रेस। तो लेग प्रेस में होता ये है कि हमें इसके 4 सेट करने हैं। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो एक वार्म अप सेट होगा। इसके बाद जो 3 और सेट होंगे दैट इज गोइंग टू बी द रियल सेट्स। ठीक है, तो चलो आप शुरू करते हैं। And guys, one more thing, I'm not going to record every rep or everything, but yes, I am giving you the knowledge that what workout sessions or what workout exercise I am doing, तो मैं उसका एक ग्लिम्स आपको देता रहूँगा। And most importantly, अगर इसमें कुछ भी बताने लायक या कुछ भी होगा तो I'm gonna tell it to you, okay? चलो अब शुरू करते हैं। हम ये करेंगे वार्म अप सेट, फिर उसके बाद हम 3 सेट और करेंगे। चलो चलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट। इसके हम करेंगे 3 और सेट। तो चलो इस पे वेट अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। वेट के लिए मैं अभी 20 kgs की प्लेट इसमें और ऐड कर दूंगा, ईच साइड लाइक 40 kgs।
के 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं एंड अभी हम करेंगे बुल्गेरियन स्प्लिट। तो इसके हम करेंगे 4 सेट। फर्स्ट वाला वार्म अप का होगा, 3 और हैं। तो एक बार फॉर्म समझ लेते हैं कैसे करना है। एंड उसमें बेसिकली अगर आप बिगिनर हैं तो एक बेंच की हेल्प ले सकते हैं। तो बेंच की हेल्प से ये होता है कि आपका एक फॉर्मेशन एक अच्छी बन जाती है। एंड सेकेंडली स्टार्टिंग में जैसे अभी तक मेरा भी बैलेंस अभी तक अच्छे से बनता नहीं है। एंड अनदर फैक्ट इज़ कि मेरे चोट लग गई थी राइट नी में, तो उसका भी सर्जरी हो रखा है। तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस बार्बर रॉड को जो मेरे पीछे है, मैं इसको एज ए सपोर्ट पकड़ लेता हूँ सो दैट कि मैं गिरूँ ना। चलो अभी शुरू करते हैं फिर ये वाला वर्कआउट। तो इसके लिए फिर हम अभी छोटे डंबल्स लेंगे लाइक 10 kgs और मे बी 12.5। फिर उसके बाद उसको बढ़ाते चले जाएंगे 12.5, फिर 15, फिर 17.5 और 17.5 के 2 सेट करेंगे। तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है वेट को, एकदम से ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जितना हो पाता है वही करो एंड उसके बाद आगे का सोचो, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं प्लीज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये था फर्स्ट सेट एज आई शोड यू। आगे इसके 3 सेट और करेंगे एंड उसके बाद चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे। तो चलो अभी सेकंड सेट करते हैं। तो गाइस जो अगला हम वर्कआउट करने वाले हैं उसका नाम है लाइंग लेग कर्ल। तो लाइंग लेग कर्ल में होता ये है कि हम इसको जितना वेट इसका कम रखेंगे और रेपिटेशन को ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा मसल कंट्रैक्शन होगा और पंप फोकस होगा। एंड पंप को अचीव भी किया जा सकता है। जितना स्लो आप नेगेटिव पॉइंट तक लेके जाते हो, आई मीन स्टार्टिंग पॉइंट तक, उतना ही ज़्यादा बढ़िया होता है। एंड सेकेंडली अगर आप जब आप इसको अपनी तरफ पुल करते हैं तो अगर आप उसको वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं फॉर 1 और 2 सेकेंड्स, वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके भी हम टोटल करेंगे 4 सेट। तो 4 सेट में फर्स्ट वाला जो होगा वो ऑब्वियसली हमारा, अब तक जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता ही होता है कि फर्स्ट सेट जो मैं करता हूँ वो ऑलवेज दैट इज़ गोइंग टू बी वार्म अप सेट। फिर उसके बाद 3 सेट और होता है। तो अभी हम कर रहे हैं ये वाला। तो फर्स्ट सेट वार्म अप। इसमें एक और चीज़ थी कि आप जितना भी वेट लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसमें लाइंग लेग कर्ल में 50 kgs लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 40 करना चाहिए, क्योंकि रेपिटेशन जितने क्लीन होंगे उतना ही ज़्यादा पंप जो है वो आपको अचीव होगा। तो ये है। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट सेट वार्म अप। इसके बाद 3 सेट और करूँगा, फिर उसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा। डोंट मिस इट, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो गाइस नेक्स्ट हम सेट करने वाले हैं लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन में हम इसके करेंगे 4 सेट। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। इसको परफॉर्म करना, इससे पंप अचीव करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप ये बहुत सारे लोगों की जो है फेवरेट एक्सरसाइज होगी। जब मेरी नी की सर्जरी हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने वर्कआउट करने से बिल्कुल मना किया था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं ये वर्कआउट ज़रूर करूँ बिकॉज इससे मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड दोबारा आपको वो चलना फिरना, वो बहुत सारी चीज़ें करने में हेल्प होती है। सो आई डू रिकमेंड कि अगर किसी को नी की इंजरी है या कुछ भी है तो प्लीज़ ये वाली एक्सरसाइज को स्किप ना करो, ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करो। साइकिलिंग भी इसके साथ ज़रूर ऐड करो। तो हम इसके करेंगे 4 सेट। हम थोड़ा थोड़ा वेट इसमें बढ़ाते चले जाएंगे बिकॉज इसमें पंप अचीव करने के लिए वेट हमें थोड़ा बढ़ाना ही चाहिए। तो जितना ज़्यादा वेट आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। बट हाँ, जो भी रेपिटेशन आप करना चाहते हो या करोगे वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। जितना ही कंट्रोल्ड होगे, जितना आप कामली उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा पंप आपको अचीव होगा। सो मेरी यही आपसे एडवाइस है और सजेशन है कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा आराम से, ज़्यादा गुस्से से आके या एकदम से उसको ज़ोर से लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने नीज़ के साथ, बिकॉज ये जैसे आपकी हेल्प भी कर सकती है वैसे आपका नुकसान भी कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस चीज़ को बहुत ही, जिम का कोई भी वर्कआउट हो, आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला लेग एक्सटेंशन के साथ। तो वेट हमने इसमें डाला है अभी 50 kg। तो हम कोशिश करेंगे कि 5 kg या 5 या 10 kg के हिसाब से हम इसको एवरी सेट में, जितना भी हम एक्सरसाइजेस की करेंगे, लाइक 4 करेंगे तो एवरी टाइम 5 किलो या 10 किलो हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं पहले सेट पे। दैट इज गोइंग टू बी अ वार्म अप सेट। एज यू कैन सी 12 रेपिटेशन के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको 13 पे भी पुश कर पाऊँ। उसका रीज़न ही यही है बिकॉज आई एम स्टिल रिकवरिंग। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक, बट स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो अभी फिर चलते हैं इसका सेकंड सेट करने। अभी थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का रेस्ट भी ज़रूरी होता है। सो उस रेस्ट के बाद हम करेंगे सेकंड सेट एंड फिर आपको इसकी अगली एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अपना पूरा जिम का सेशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कौन कौन से वर्कआउट कर रहा हूँ मैं बस उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो एक सेट आपको परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि मैं किस सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं सेकेंड सेट की तरफ। 30 सेकेंड्स आई थिंक अभी होने ही वाले हैं, तो वो उसके बाद फिर हम करते हैं। तो इस बार हम 5 kg बढ़ा रहे, तो इट्स गोइंग टू बी 55। जितना कंट्रोल्ड वे में लगा सकते हो उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा पुश करने की, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। सो एज यू कैन सी इसके भी हमने सेट जो है सेकंड था, वेट 5 किलो बढ़ा हुआ था, लेकिन स्टिल रेपिटेशन उतना ही है बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ग्रोथ। तो जितना चाहे वेट आपका ज़्यादा भी बढ़ाओ आप, बट आप मेक श्योर करो कि जितने रेपिटेशन आपने फर्स्ट सेट पे लगाए थे उतना ही रेपिटेशन आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेट में जितने भी आप सेट कर रहे हो तो उतना ही रेपिटेशन होना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं वेट बढ़ा लूँगा और उसको कम कर दूँगा रेपिटेशन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है, तो आप ये इसी को फॉलो करो। तो गाइस अगला जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो है लंजेस। तो बेसिकली इसमें वॉक लंजेस करने चाहिए, बट एज यू ऑलरेडी नो मेरी नी की सर्जरी के बाद वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती बिकॉज जब भी मैं वो करने जाता हूँ तो
लेग्स शेक होती हैं या मेरे को गिरने का थोड़ा सा लाइक आई कुड फॉल, ऐसा मुझे फील होता है, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। बट ये मैं असिस्टेड कर लेता हूँ, असिस्टेड एज इन के मैं थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ, किसी चीज़ को होल्ड कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरे को हेल्प मिल जाती है। एंड वॉक लंजेस करूँ या नॉर्मल लंजेस तो लंजेस हैं, बट येस उसमें थोड़ा डिफरेंस तो है ही। मैं ये इस चीज़ पे नहीं करूँगा, बट मैं जैसे मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को करता हूँ। तो चलो अभी हम ये करते हैं, इसके हम 3 सेट्स करेंगे, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे अब बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही है, तो टायर्डनेस मुझे फील हो रही है। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। अब दूसरी लेग, तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट सेट। इसके 2 सेट और करेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलो गाइस अब हम कर रहे हैं सेकंड लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ स्टैंडिंग काफ रेस। तो मैं बॉडी वेट ही करूँगा, मैं इसमें वेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, तो अभी हम इसके 3 सेट करेंगे। तो फर्स्ट सेट कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो गाइस ये था फर्स्ट सेट, इसके 3 सेट और करेंगे, और सॉरी 2 सेट और करेंगे, टोटल 3 सेट करेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट सेट डन है, अभी इसके करेंगे सेकंड सेट, फिर थर्ड, फिर उसके बाद आपको लास्ट एक्सरसाइज कौन सी मैं करने वाला हूँ वो भी बताऊँगा। वो भी काफ़ी होगा, काफ़ी इजी हैं वो भी, बट वो हम जब स्टार्ट करेंगे तभी बताएंगे, तो पहले इंटरेस्ट क्यों ख़राब करें आपका। तो चलो चलते हैं। हम जो लास्ट वर्कआउट करने वाले हैं वो है सीटेड काफ रेजेस। इसमें हम वेट का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि आप मतलब ज़्यादा हैवी मत उठाओ, क्योंकि जितना आपको लगता है कि आप उसको कंट्रोल वे में लगा सकते हो आप उतने ही उस पर डालो। बिकॉज मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि हमें स्ट्रेंथ भी बिल्डअप करना है, बट फर्स्टली हमें मसल बिल्डअप करना है, तो वही हम करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट, 2 सेट इसके और होंगे, एंड उसके बाद हमारा वर्कआउट जो है वो रैप अप होगा। सो गाइज हियर वी आर, कंप्लीट हो चुका है हमारा लेग वर्कआउट एंड कंप्लीट हो चुका है आज का डे। सो थैंक यू सो मच जो भी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच जो अभी मुझे फ्यूचर में देखेंगे, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ। सो आज का डे काफ़ी हेक्टिक था। बहुत से जो हमारे जिम के फ्रेंड्स हैं, जिम ब्रोज जिसको हम कहते हैं, वो ये इस दिन को थोड़ा स्किप करने की कोशिश करते हैं, बट मैं यही सबको सजेस्ट करता हूँ कि इसको स्किप मत करो। इसको स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लेग्स पतली पतली नजर आएंगी, ऊपर से आप बिल्ड हो जाओगे। तो सारी बॉडी का सिमेट्री वाइज ही अच्छा लगता है। अगर आप आर्नोल्ड के फैन हैं तो आप आर्नोल्ड की भी बॉडी देख सकते हैं कि सिमेट्री में ही है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं है कि उसकी लेग्स ज्यादा तगड़ी हैं और उसके काफ्स कम है, एवरीथिंग इज इन प्रपोर्शन, और सेम विद एवरी बॉडी बिल्डर। तो प्रपोर्शन पे काम करो। एंड ऑल्सो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि जितना आप ज़्यादा लेग का वर्कआउट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लेग्स वर्कआउट से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। आपको ये अश्वगंधा ये वो लेने की जरूरत कम पड़ेगी। लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लेग्स का वर्कआउट करते हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में आपको टाइटनेस फील होगी,
आपका जो लोअर एब्डोमेन है वो भी इन शेप में होना शुरू हो जाएगा। लेग्स करने से आपकी लेग्स वैसे ही टोन्ड रहेंगी, जीन्स की फिटिंग अच्छी आती है, कपड़े अच्छे लगते हैं। सो ये एक ऐसा आउटफिट है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। सो मेरा यही मानना है कि आप जरूर करो एंड आप अपनी बॉडी पे काम करो, अच्छा खाओ एंड प्रभु के गुण गाओ। सो आज के लिए बस इतना ही। सो कल मिलते हैं कल के व्लॉग में। सो कल है संडे, तो जिम हमारा हाफ डे के लिए ओपन होता है, पूरा दिन ओपन नहीं होता। सो कल आज अभी हमने इस वीक के सारे ही जो वर्कआउट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी जो रह गया है वो है, मैं कल मतलब कि अभी कोई भी एक्चुअली में नहीं रह गया है एज आई कैन रिकॉल। तो मैं कल कोशिश करूंगा मैं आके आई विल डू द कार्डियो, बिकॉज कार्डियो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो कल हम वो करेंगे एंड थोड़ा टाइम भी आना पड़ेगा, बाकी इट्स ऑल गुड टू गो। चलो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, अब मिलेंगे कल के व्लॉग में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर।